जरा कल्पना करिए यदि आपकी उम्मीद किसी से लगी हुई हो और वह अंतिम उम्मीद हो और वही अंतिम में मना कर दे, कहे आई एम सॉरी, हम ऐसा नहीं कर सकते, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ है खजुराहो में। खजुराहो है मध्य प्रदेश में, और यहाँ पर एक भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची प्रतिमा है, मूर्ति है, जो कि कुछ आतताइयों ने हाथों से तोड़ दिया था। आपको पूरा मामला समझाने वाले हैं, क्या है खजुराहो का मामला और क्यों आक्रोशित हैं हमारे हिंदू भाई। परंतु अभी भी कुछ ऐसे हिंदू भाई हैं जो सो रहे हैं, अभी भी उनकी नींद नहीं खुली है। पहले मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताता हूं, क्योंकि मेरे पास पूरा का पूरा चिट्ठा है जो कुछ खजुराहो में हुआ है। हुआ कुछ ऐसा है कि खजुराहो में एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है जाबरी मंदिर। जाबरी मंदिर, और इसी जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक मूर्ति है और यह मूर्ति लगभग 70 वर्ष पुरानी है। 70 वर्ष पुरानी है। कुछ आतताइयों ने इस मूर्ति को खंडित कर दिया, अर्थात इनका जो धड़ है बस अब यही है, ऊपर का जो सर है वो अलग हो चुका है ना, नीचे का बस शरीर इनका बचा हुआ है। ये मूर्ति कैसी हो चुकी है? मूर्ति हो चुकी है, खंडित हो चुकी है। एक यहीं के भक्त हैं खजुराहो के, उनका नाम है राकेश। क्या नाम है उनका? उनका नाम राकेश है। राकेश ने एक दिन विचार किया कि मैं अपने यहाँ की जो भगवान विष्णु की मूर्ति है इसको सही करवाऊंगा, मंदिर जो जीर्ण हो चुका है इसका भी मैं पुनरुत्थान करवाऊंगा। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। गांव वाले मिलकर के कुछ राजनेताओं के पास गए, कुछ उद्योगपतियों के पास गए, लेकिन सभी ने मना कर दिया। किसी ने सलाह दिया कि आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वही आपकी सहायता कर सकता है। राकेश दलाल के साथ कुछ और गांव वाले पहुंचते हैं यस्सी। यस्सी माने सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दाखिल करी। बहुत दिनों तक यह केस चला और जब यहाँ के चीफ जस्टिस परेशान हो गए तो उन्होंने एक दिन ऐसा शब्द बोल दिया कि पूरे हिंदुस्तान में, समस्त हिंदू समाज में एक बवाल मच गया। यहाँ के चीफ जस्टिस वी.आर. राव, क्या नाम था उनका? वी.आर. राव। वी.आर. राव ने कहा प्रे टू लॉर्ड विष्णु। उनका ये कहना था, पहले आप इनका सुन लीजिए, राकेश जी का। राकेश जी ने कहा सरकार ऐसा है, मेरे यहाँ एक मंदिर है और इस मंदिर का नाम है जाबरी मंदिर, भगवान विष्णु की यहाँ मूर्ति है और इसको कुछ आतताइयों ने तोड़ दिया था। इन्होंने सुना वी.आर. राव ने। फिर आगे राकेश जी फिर से कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप सहायता करें और आप आदेश दें कि इस मंदिर का पुनः निर्माण हो जाए और जो मूर्ति खंडित है इसको भी फिर से सुधारा जाए। आसपास के जो लोग हैं, क्षेत्रीय लोगों की भावना खूब जुड़ी हुई है और बहुत दिनों से हम प्रयास कर रहे हैं, परंतु अभी तक हमारा प्रयास सफल नहीं हुआ है। चूँकि धार्मिक मामला है और लोग धार्मिक मामले में थोड़ा सा ज़्यादा भावुक होते हैं। भावनाएं इस मूर्ति से और मंदिर दोनों से जुड़ी हुई हैं और मंदिर खंडित है, इस वजह से बहुत सारे दोष भी हमको लगते हैं। वी.आर. राव ने फटकारते हुए कह दिया, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? एक काम करो, तुम मंदिर पहुँचो और अपने विष्णु से कह दो कि वही अपनी मूर्ति ठीक कर लें। क्या उनमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी मूर्ति स्वयं से ठीक कर पाएं? ऐसा भयंकर बयान देना, ऐसी आज्ञा दे देना। अब भाई अदालत में बैठे हैं व्यक्ति, हम अंतिम उम्मीद लेकर के पहुंचते हैं कि कहीं नहीं सुना गया है तो हमारी बात यहां अवश्य सुनी जाएगी और वहां ये कह दिया जाए कि क्या तुम्हारे भगवान स्वयं से अपनी
मूर्ति ठीक नहीं कर सकते हैं? क्या उनमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि अपने आप को वे ठीक कर पाएं? मुझे नहीं लगता किसी और धर्म के व्यक्ति को ऐसा कभी कहा जाता, बल्कि उसके पक्षधर होकर के बात उठाई जाती और हवा दे दिया जाता ताकि वह अग्नि और भी फैल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करना हिंदू देवी देवताओं के लिए इतना सहज हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो हिंदू हैं वो सोए हुए हैं, 2 मिनट के लिए जगेंगे, उसके बाद फिर से सो जाएंगे। कुछ करने या कहने वाले तो है नहीं, बहुत करेंगे तो एक छोटा सा स्टेटस लगा लेंगे और इसके बाद फिर से वो सो जाएंगे। इसके बाद उनकी कोई और शक्ति नहीं, कोई भी सामर्थ्य नहीं कि वो आगे आकर के कुछ पहल कर सकें, कुछ में इसमें कोई कठोर निर्णय ले सके। यह एक मामला नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। मैं आपको गिना सकता हूं हजारों मामले जहां मंदिर ऐसी अवस्था में हैं जो गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उस मंदिर की सुनवाई तभी होती है जब उससे कोई राजनीतिक रोटी सिके। अगर कोई राजनीतिक रोटी नहीं सिक रही है तो फिर कोई मामला नहीं। मैं कहता हूं मंदिर में इतना सामर्थ्य है, आसपास के लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो मंदिर बनवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एक कमेटी हो जाए और सब लोग बनवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हैं, आचार्य हैं, अगर उनके पास यह बात पहुंचती है तो अवश्य यह मंदिर बन सकता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोर्ट को क्या ऐसे शब्द प्रयोग करना चाहिए था कि नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मामला नहीं है, जाओ 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 अपने भगवान से कह देना, वही तुम्हारी बात सुनेगा। क्या ये कहना प्रे टू लॉर्ड विष्णु, क्या यह उचित है कि अब तुम जाकर के अपने भगवान से ही प्रार्थना करो? ये हमारे बस की बात नहीं है। एक चीफ जस्टिस को ऐसा कहना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, हिंदू हैं तो जागिए। अगर आप सोते रह गए तो हमारा पतन बहुत ही शीघ्र आ सकता है। इसलिए अपने सनातन ग्रंथों को पढ़िए, धर्म को जानिए, वेदों को जानिए और आप सचेत हो जाइए, क्योंकि हमको शास्त्र और शस्त्र दोनों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जय श्री राधे। ख्याल रखिए अपना और सुंदर ढंग से पठन पाठन का कार्य करते रहिए।